जोहार साथियों। झारखंड के इस प्रचंड विजय के साथ आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा और ठीक उसके बाद से ही झारखंड के करोड़ों वासियों की जो आकांक्षा है, जो आशाएं हैं, उनकी पूर्ति काल लग जाएगी। लेकिन इस विजय का जो परिणाम हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के पास हुआ, वो सही में अब भी लगता है कि लोकतंत्र के इस जनादेश को वो लोग पचा नहीं पा रहे। कल भारतीय जनता पार्टी के जो इस राज्य में घुसपैठ किए थे, जिन नेताओं ने जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को दबाकर अपना नेतृत्व थोपा था, उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही। शुरू से हम कहते आए हैं, यहां हम लोग आपस में शांतिपूर्ण तरीके से आज यलगार बन के निकल रही है, वो अत्यंत ही चिंताजनक है। अब यहां पर विधायक दल का, भाजपा का बैठक भी होगा, उसके नेता भी चुने जाएंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाकर सबसे ज्यादा विष भवन किया गया था, जहर उगला गया था, वहां से उनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे संथाल परगना में केवल रुदाली के लिए एक सीट मिला 18 में से। लेकिन उनमें सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही। जब विधायक राजमान से वो अपने सरकार था, लेकिन सरकार उनकी भी जानती थी कि यहां कोई घुसपैठ, लेकिन उसके जिद के कारण इस बार उनका केंद्रीय नेतृत्व इस प्रकार की बातें करने लगा। अभी 2025 से सेंसस होने वाला, तत्पश्चात परिसीमन भी होगा। इसके पूर्व भी 2012 में जब डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर आई थी, उस वक्त भी जिस बात का हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया था, आज भी उस बात की आशंका हम लोग व्यक्त करते हैं कि एक बड़ा सोचा समझा प्रयास होगा
कि यहां जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, जो यहां हरिजन आरक्षित सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सीट्स, उन पर इनका प्रहार होने जा रहा है। क्योंकि इन इलाकों के लोग इनको भाते नहीं, न दलित इनको भाता है, न आदिवासी इनको भाता है, न अल्पसंख्यक इनको भाता है, न युवा इनको भाता है, न किसान भाते हैं, न महिलाएं भाती। मैं प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज से संसद का सत्र शुरू हुआ और ये बातें आएंगी। पॉपुलेशन सेंसस के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो इसके जिम्मेवारी लेते हैं, उनको यह तय करना पड़ेगा कि विधानसभा की सीटें हैं, उस सीटों किसी यदि घटाने की कोशिश की गई तो वह सही होगा। और ये कोशिश उनकी है क्योंकि हम लोगों ने जब जब जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वो आशंकाएं हर वक्त सही साबित होती, क्योंकि हम लोग इनके मनुवादी ख्याल को समझते हैं, मनुवादी सोच को समझते हैं। इनका पूरा प्रहार आप देखेंगे कि फिर से शुरू होगा। ये जानते हैं यहां के मूलवासी आदिवासी में करो, धर्म के नाम पर तब तक इनकी दुकान नहीं चल सकती। ये गंभीर विषय है, क्योंकि संसद का सत्र आज से शुरू है। इसलिए इस आशंका के साथ आप लोग के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता था। आप सबको पुनः इस विजय के लिए, हेमंत सोरेन जी पर लोगों के आस्था व्यक्त करने के लिए हमारे सभी 56 जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो जो 21 लोग हमारे विपक्ष में बैठेंगे, उन पर भी लोगों ने आस्था व्यक्त की, उनका भी दायित्व है सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाए। जो लंबित देखिए कौन बड़े चेहरे होंगे, ये
जो कन्फर्मेशन है ये आपको प्रशासन के द्वारा हमको लगता है कि 27 तारीख को उपलब्ध करवाया जाएगा। निमंत्रण किनको किनको दे रहे हैं दादा? हम लोग की तो ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जी जरूर आए, निमंत्रण भेजिएगा? निश्चित तौर पर। असम के मुख्यमंत्री को? निश्चित तौर पर असम के मुख्यमंत्री को तो खुद टिकट काट के आ जाना चाहिए। बुलाए मेहमान की तरह? जी नहीं, मैं तो बुला रहा हूं उनको। दादा, आपको नहीं लगता है कि अब इन लोगों को अपने हाल में छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो बुरा हाल ये लोग करके गया है ना बाहरी लोग, तो मैं समझ सकता हूं यहाँ के भाजपा नेताओं का। हमसे एक उसके बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय पहचान भी है उनकी। उन्होंने मुझको फोन करके बधाई दिया और कहा कि आपने हमारे घरों को तोड़ दिया, महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिया। तो हमने उनको कहा कि भाई ये खेल तो तुमने शुरू किया था, सीताहरण तो तुमने किया था, तो हनुमान ने लंका जलाया तो क्या अपराध किया? रावण कौन है दादा? जो हर के ले गया था छद्म रूप में, उसी का तो ये लंका था। लेकिन दादा, चंपाईदा ने कहा है कि उनका जो गुलान है वो जारी रहेगा घुसपैठियों के खिलाफ। क्योंकि चंपाईदा और कुछ तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए इसी बात को उन्होंने कह दिया। लेकिन जिस चंपाईदा की आज तक पहचान राजनगर के कारण मजबूत होती थी, उस राजनगर की प्रबुद्ध मतदाता वर्ग और जनता ने बता दिया कि आदिवासी अस्मिता कितना महत्वपूर्ण है। दादा, कुछ अखबारों में पढ़ रहे थे कि वापसी की तैयारी है। वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। सावे पास है और राज्यपाल के पास लंबित है, उनको केंद्र तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं। एक नौजवान जो जेकेएलएम का नेता है, उनके प्रति भी लोगों ने और उनके प्रत्याशियों के प्रति भी लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनको भी चाहिए कि वो सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चले और एक हमारे माननीय जनप्रतिनिधि चुने गए हैं मांडू से, मैं तो उनको कहूंगा कि आपके नेता तो रोजगार देने वालों की सरकार बनाने चले थे, खुद बेरोजगार हो गए। कम से कम आपने ये तो समझा कि अब आपका नेता बेरोजगार हो गया है, तो आप उनको पुनर्रोजगार का योजना आपने पेश किया। लेकिन आपके नेता को भी ये हकीकत मालूम है कि केवल नारा गढ़ के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।